आज हम अपने इस एपिसोड में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं। राजस्थान में उनका 36 का आंकड़ा कोई भी सरकार आए रहा है। देखिए, कंट्रोवर्सी तो आपको चाहिए। ये जो वीडियो आप मेरे साथ बना रहे हैं इसको वायरल करने के लिए कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। सुनिए नहीं, हमने सुने आपके किस्से ना, वहाँ पे ना, ना। बहुत। तो जो किस्सा सुना वो बताइए ना। कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे रही, ठीक है, आप लगातार उनका विरोध करते रहे। आपने गलत सुना है। मैं जन्म से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं A24 न्यूज नेटवर्क। आज हम अपने इस एपिसोड में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो पेशे से वकील हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, लेकिन राजस्थान में उनका 36 का आंकड़ा कोई भी सरकार आए रहा है। उसका कारण हम इनसे जानेंगे। गोवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप सवाल यही है कि क्यों इतनी कंट्रोवर्सी में रहते हैं? मतलब कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, आपका आंकड़ा बैठता नहीं है किसी के साथ। देखिए, कंट्रोवर्सी तो आपको चाहिए। ये जो वीडियो आप मेरे साथ बना रहे हैं इसको वायरल करने के लिए कंट्रोवर्सी की बात नहीं है। सुनिए, हमने सुने आपके किस्से ना, वहाँ पे ना, ना। बहुत। तो जो किस्सा सुना वो बताइए ना। मैं आपको ये निवेदन कर दूं, जब कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी होगा, गलत काम करेगा, तो जिसको आवाज उठानी चाहिए थे वो तो थे आप लोग। आप लोगों ने आवाज उठानी बंद कर दी राजस्थान में, तो हम जैसे वकीलों को खड़ा होकर के जनता को बताना पड़ा। सत्ता परिवर्तन करा दिया मीडिया ने वहाँ पे। देखिए, ये तो मुझे लगता है जनता जानती है कि मीडिया ने क्या करा दिया, क्या नहीं करा। लेकिन ये बात सत्य है कि जो काम जिसका बोलने का था वो जब बोलना बंद हो गए तो नागरिकों को, वकीलों को या अन्य लोगों को भी खड़ा होना पड़ा और सच बोलना पड़ा। सच यह है, तो ये तो कड़वा सत्य, अगर आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्वीकार की बात नहीं। हमने देखा कि पीछे भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पे रही, ठीक है, आप लगातार उनका विरोध करते रहे, ठीक है, फिर आपने कहा कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, ठीक है। जब भाजपा आ गई तब भी वही, मतलब भाजपा से तो आप जुड़े हैं, हमने सुना ऐसा कुछ। आपने गलत सुना है। मैं जन्म से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री था तब उसके भ्रष्टाचारी कारनामों को जब जब मैंने उजागर किया तब उसने एक ही फॉर्मूला अपनाया, वर्ष 2010 में भी और वर्ष 2022 में भी झूठे मुकदमे किए। और जब कोई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री के खिलाफ आप बोलोगे तो यह होना स्वाभाविक है। सवाल आता है सरकार बदलने के बाद। तो सरकार बदलने के बाद ये बात भी सही है कि उन्होंने अशोक गहलोत की तरह कोई झूठे मुकदमे तो नहीं किए, लेकिन अगर मुकदमों पर कार्रवाई होती, झूठे मुकदमों पर, जैसे सीबीआई जांच करा देते, कोई जुडिशियल इंक्वायरी करा देते, तो यह बात सही है कि कई सारे अफसर जो उस सरकार में प्रिय थे, इस सरकार में भी इनके प्रिय हैं, वो जरूर जेल जाते। तो उनको बचाने काम जरूर बीजेपी और अब वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि सरकार जो है कोई भी आए अफसरों का बचाव करती है, मतलब आपकी निगाह ये में। बात बिल्कुल सही है। मतलब तंत्र वही है। मतलब अब मैं दूसरे शब्दों में समझूं कि आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बात बिल्कुल सही, किसी व्यक्ति से नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जो लोग भ्रष्टाचारी हैं वो इन भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करते हैं, और आप जैसे मीडिया पर्सन, मेरे जैसा वकील या सामान्य नागरिक, उसका दायित्व है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसको उजागर करे, चाहे वो पुलिस में करे, मीडिया में करे, न्यायालय में करे, एसीबी में करे, सीबीआई में करे, चाहे लोकायुक्त में करे। तो वो जो मेरा नागरिक के रूप में कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूँ। नहीं तो भ्रष्टाचार आप उजागर करते हैं, जैसे आपने बताया एसीबी है, पुलिस है, सीबीआई है, तो आप कोई भ्रष्टाचार आपको दिखाई देता है तो आप इन एजेंसीज को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? आप सीधा मैदान में कूद जाते हैं। आपकी जानकारी बढ़ा दूं कि शायद राजस्थान में सर्वाधिक एक व्यक्ति ने कोई मुकदमा दर्ज कराया एंटी करप्शन ब्यूरो, वो तो मैं ही हूँ राजस्थान में। तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि केवल इनसे काम चलेगा नहीं। एसीबी कौन सी दूध की धुली है, सीबीआई कौन सी दूध की धुली है? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने तो जनता को बता दिया, जनता जाने। असली ताकत है जनता। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता को पता चलना चाहिए। तंत्र में तो कोई बड़ा व्यक्ति भ्रष्टाचारी सरकार तो जनता ही बनाती है। तो मैं कह रहा हूं कि जनता को ही पता चलना चाहिए, ये मेन काम है। उसके बाद एजेंसियां, न्यायालय, आजकल न्यायपालिका पर प्रश्न उठ रहे हैं, बुरे चल रहे हैं नोटों के। आपने कहा कि सबसे बड़ी ताकत है जनता, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जनता सबसे बड़ी ताकत है। सरकार जनता ने बनाई, चाहे वो कांग्रेस की बनाई चाहे बीजेपी की बनाई, तो जनता ने तो वोट अपना सोच समझ के दिया ना। तो वो भ्रष्टाचारी सरकार कैसे हो गई फिर? देखिए, जनता ने वोट दिया, उसके बाद जनता को लगा कि हमने तो गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, तो अब जनता इंतजार कर रही है अगली बार वापस इनको ठीक करने का। दुर्भाग्य से दूसरी बार चोर की बजाय डकैत आ जाते हैं, तो फिर जनता देखती है अच्छा दूसरे इस डकैतों को बदलते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता के पास असली ताकत नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया में आकर बाहर जनता को नहीं बताते। जनता को असली ताकत दी है, नोटों का बटन है। नोटा का बटन उसमें है। अगर हम कहें कि भाई कांग्रेस के बाद बीजेपी और बीजेपी के बाद कांग्रेस आ जाती है, ठीक है, तो अब नोटा का जो बटन है क्यों उसको नहीं दबाती जनता?
ये जनता के सामने राजनीति में वोट देने की जो परंपरा आप नोटा बता रहे हो वो तो अभी शुरू हुई है। आने वाले पिछले समय मेरे में ख्याल आप 2-3 तो इलेक्शन से तो है, जहां तक नोटा मेरी पर जान। दबाने कह रहे हैं, ये आने वाले नेताओं को पत्थरों से दबाएगी, पत्थर मारेगी नेताओं के। नहीं, और वो जब तक आप सुनिए नोटा से काम चलेगा नहीं। नोटा पर दबाने पर भी कौन भ्रष्टाचारी व्यक्ति बच जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को नोटा से थोड़े से वोट मिल गए, 2 वोट भी ज्यादा मिल गए, तो वो बन जाएगा। तो इससे नोटा से थोड़ी बदलाव तो आएगा, जनता के अवेयर होने से, जागरूक बनने से अंतर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ एडवोकेट गोवर्धन सिंह, जिसका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग सकती और जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए A24 न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खबर को शेयर कीजिए।